अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डेयरी सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी बेटी ने ये बनाई बनाना ब्रेड और बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी थी। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने ले लिए 3 अदद बनाना। अगर बनाना बड़े साइज़ के हों तो 2 बहुत हैं, ये मीडियम थे तो इसलिए ये 3 अदद बनाना हमने लिए। एक बड़ा बाउल ले लिया, इसमें पील करके तीनों बनाना को डाला और ये फोक की मदद से मैश कर रहे हैं। और इसको आपने बहुत फ़ाइन जो है वो मैश करना है, क्योंकि बनाना जितना अच्छा मैश होगा तो उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। तो इसलिए बनाना को हमने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेना है ये फोक की मदद से। अभी मेरी बेटी ने नई नई बेकिंग और कुकिंग सीखी है, तो लाजमी बात है कि उसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, प्रॉब्लम थी उसको मैश करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी उसने बड़े अच्छे तरीके से ये बनाना को मैश किया है। अब मैंने इसको कहा कि मैंने कहा आप इसमें वो ले लो, विस्क ले लो। तो विस्क की मदद से अब इसको जो है ना बनाना को ये मिक्स करिए। अब यहाँ पे चीनी है, ये चीनी आम जो चीनी हम यूज़ करती हैं ये वो है। हाफ़ कप से थोड़ी कम हमने ली है, क्योंकि मैं ख़ुद शुगर पेशेंट हूँ, तो इसलिए मैं जो भी कोई ऐसी मीठी चीज़ बनाती हूँ तो उसमें चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं। तो वैसे तो इसमें हाफ़ कप चीनी जाती है, लेकिन मैंने इसमें हाफ़ कप से थोड़ी सी कम रखवाई थी। तो इसलिए इसमें आम दानेदार जो चीनी थी वो डाल के अब केला और चीनी को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मैश हुए हुए थे केले, तो इसके साथ अब आपने विस्क के साथ बहुत अच्छी तरह इसको मैश करना है। जब चीनी और केले हमारे अच्छी तरह मैश हो जाए तो इसमें हाफ़ कप आपने ऑयल का शामिल करना है। ऑयल शामिल करके बहुत अच्छी तरह फिर आपने इसको मिक्स करना है। और ये बीटर से नहीं कर रहे, विस्क की मदद से कर रही हूँ, हैंड मिक्सचर जो है उसकी मदद से कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। आप भी देखिए कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बीटर नहीं है, तो विस्क की मदद से जब आप करेंगे तो तब भी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। तो अब एक अदद अंडा जो था वो भी इसमें तोड़ के तो शामिल कर दिया। अब अंडा डाल के भी इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी, इसका रिज़ल्ट आप एंड पे देखेंगे कि कितना बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आएगा। अब ये वनीला एसेंस था, चंद कतरे हमने इसमें वनीला एसेंस के शामिल कर दिए हैं। और वनीला एसेंस शामिल करके इसको फिर अच्छी तरह मिक्स किया है। और अब इसमें बेकिंग सोडा डालना है। इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डालना, इसमें बेकिंग सोडा डालना है। 1 टीस्पून लेवल जो है इसमें बेकिंग सोडे की जाएगी। तो बेकिंग सोडा 1 टीस्पून लेवल इसमें शामिल किया और फिर अच्छी तरह इसको मिक्स किया हमने। इसमें ये आपने चीज़ याद रखनी है कि बेकिंग पाउडर इसमें नहीं जाएगा। वो आम जब केक हम बनाते हैं, दूसरा केक बनाते हुए बेकिंग पाउडर जाता है, यहाँ पे बेकिंग सोडा जो है ना वो इस्तेमाल किया गया। अब मैंने एक छन्नी ले ली है, बाउल के ऊपर मैंने छन्नी रखी और इसमें मैदा जो था 1 कप मैदा पहले मैंने इसमें शामिल किया, फिर हाफ़ कप और इसमें शामिल किया। तो इस तरह टोटल इस रेसिपी में 1.5 कप मैदा जाएगा। और 1.5 कप मैदा छन्नी की मदद से अच्छी तरह हमने छान लेना है कि इसमें कोई ज़रा ना रहे, कोई ऐसी चीज़ ना रहे जो हमारी ब्रेड है उसको ख़राब करे। अब यहाँ से आपने विस्क उठा लेना है और इसमें आपने स्पैचुला के साथ इसको हल्के हल्के हाथों से आप मिक्स करते जाना है। एक ही डायरेक्शन में आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। जब आप देखेंगे कि आपका बैटर अच्छी तरह मिक्स हो गया तो फिर मैं अगला प्रोसेस आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। अभी आपने बहुत अच्छी तरीके से हल्के हाथ से इसको मिक्स करते जाना है। ये आजकल जो हमारी बच्चियां, नई बच्चियां जो सीखने वाली हैं, उनको इसी तरह सिखाना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता वो एक एक चीज़ बनाना सीखें, तो इंशाल्लाह एक टाइम आता है कि वो परफेक्ट हो जाती हैं। तो जब हमारी बच्चियां स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होती हैं तो उस टाइम उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो जो कोई टाइम इन हो तो उसमें इन बच्चियों से ज़रूर काम करवाना चाहिए किचन का, ताकि इनको ये सारी चीज़ें आती हों बनानी।
अब ये जो था ना मिक्सचर, ये देखें थोड़ा सा हार्ड था, तो इसमें हमने 2 टेबलस्पून जो है ना दूध के शामिल किए, 2 टेबलस्पून भर के। जिस कप में मैंने ऑयल लिया हुआ था ना, उसी कप में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया। सॉरी, दूध के शामिल किए। जिस कप में मैंने ऑयल डाला हुआ था उसी में दूध 2 टेबलस्पून डालने हैं और 2 टेबलस्पून दूध डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स किया। अब यहाँ पे चॉकलेट चिप्स थे ब्राउन कलर के, वो इसमें थोड़े से शामिल किए हैं और वो मिक्स किए हैं। अब यहाँ पे 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध और शामिल किया है। दूध शामिल करने से ये है कि हमारा जो बैटर है वो सही नर्म बैटर बनेगा, बहुत हार्ड नहीं होगा। अब जिस पैन में हमने ब्रेड बनानी है वो पैन ले लेना है और इसको अच्छी तरह ऑयलिंग कर लेनी है। ब्रश की मदद से कर लें, अगर ब्रश नहीं है तो आप टिश्यू लेके तो आराम से इस पर ऑयल भी लगा सकते हैं, तो उससे भी ऑयल से भी टिश्यू से भी ऑयलिंग कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया और उसको अच्छी तरह हमने पूरे मोल्ड पे लगा लेना है। और अब यहाँ पे मैं इसमें ये बैटर शामिल करूँगी। ये देखें, बैटर हमने इस तरह फैला के शामिल करना है। अच्छी तरह आपने बाउल को साफ़ करना है कि कोई चीज़ भी जो है वो पीछे रहे ना, क्योंकि चीज़ें ये तो वो दौर रहा ही नहीं कि इसमें हम कोई चीज़ जो है ना वो ज़ाया करें, तो इसलिए बाउल को आपने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना है। और जब ये सारा अमेज़ा हम इस मोल्ड में डाल देंगे तो मोल्ड को हमने अच्छी तरह टैप करना है। और साथ में अब इसमें ये चॉकलेट चिप्स ब्राउन वाले जो थे वो डालने हैं, साथ में वाइट वाले भी थोड़े से थे वो भी हमने इसमें डाल दिए, ताकि अच्छा जो है ना हर चीज़ की जो है ना प्रेजेंटेशन और लुक बहुत अच्छी होगी, तो खाने का भी वो दिल करता है। तो इसमें अब हमने ब्राउन वाली चॉकलेट चिप्स डाले। अब साथ में थोड़े से ऊपर वाइट जो है चॉकलेट चिप वो भी हम स्प्रिंकल कर देंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, अगर आपके पास वाइट नहीं है तो आप सिर्फ ब्राउन है तो ब्राउन भी डाल सकते हैं। तो ये देखें 20 से 25 मिनट के करीब हल्की आंच पे हमने इसको बेक किया, तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी बनाना ब्रेड तैयार हो गई है। ये आप इसका रिज़ल्ट देखें, और बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त जो हमारी बनाना ब्रेड थी वो तैयार हुई थी। और मेरी बेटी ने फिर मुझे कहा कि मम्मा आप इसको कट करें, मैं इसको कट नहीं कर सकती। तो ये अब मैं फ़ाइनल लुक इसको दे रही हूँ कि फ़ाइनल अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये नाइफ़ जो थी ये मेरे पास ब्रेड कट करने वाली थी, उससे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी बनाना ब्रेड जो है वो तैयार हो चुकी है। आप भी अपनी बच्चियों से इसी तरह काम करवाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक भी ज़रूर किया करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ये रमज़ान में बहुत ज़बरदस्त है, आप रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।